अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत मूर्खा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत मूर्खा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत मूर्खा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत मूर्खा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद वंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जोर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत सरदा से पूजिए रख सतगुरु के ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितधार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माई स्वामी जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम जगत अपार। मंगत दीजे वंदना नित चरणी बलिहार। सतवा रंग सोजी मिली
तन मन गया निहार, गमन मिटी संसार के, सतगुरु मिले दयाल। बार बार कर वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेट दे, फेर घरव नहीं आई। बार बार कर वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेट दे, फेर घरव नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यंतरवाला। गुण ज्ञान कछु न धरूं, मन में तब योग, मंगत होवे ज्ञान प्रभ, जब पूरन भाग संयोग। गुण ज्ञान कछु न धरूं, न मन में तब योग, मंगत होवे जाल प्रभ, जब पूरन भाग संयोग। तू परमेश्वर नित्य सुख राशि, तू परमेश्वर नित्य सुख राशि। एक तेरी चित में भरवासी, एक तेरी चित में भरवासी। तेरी माया का अंत न कोई, तेरी माया का अंत न कोई। सकल समिंदरी की गत जाने तूई, सकल समिंदरी की गत जाने तूई। तुमसे सब कुछ प्रगट होए, तुम ही व्यापक, तुम सर्व समोए। अपना खेल तू आपे खेले, आपे न्यारा आपे मेले। सब कुछ लेखा तू बनाई, सकल जगत तेरी प्रभुताई। तू कादर सब कुदरत तेरी, सब दिया संग प्रीत चंगेरी। तू सूक्ष्म तू ही स्थूला, समदृश कर सब में फूला। रखा न जाई तेरा पसारा,
अपरम अपार तू सर्जनहारा। जो जन तेरी शरणी आए, तेरे बाने परम सुख पाए। तेरी महिमा चित आए विचारा, तू जगदीश सर्वदातारा। हस्ती की कीर्तन आद सुमेरा, सर्व स्वामी तू ठाकुर मेरा। कह विजय गावा तेरी वड्याई, तेरी कुदरत तू आप समाए। साचा कर्म लीजो प्रभु देवा, अनन परिकी पाऊं जन सेवा। तोरे जन की नित दूर लखाऊं, सबने तेरी कला दर्शाऊं। हरो गुबार गरीबी दीजो, शरणागत की रखिया की जो। ऐसी भक्ति मांगू प्रभु देवा, विष्णु विरंच करे जो सेवा। ध्रुव प्रहलाद चित सारे विचार, अनन भगत वो दियो मुरार। लियो नाम मिटाओ ब्रह्म भूख, करुणा कर तू प्रभु निर्दोष। अनुमत बुद्धि धर करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभु अपरम अपारा। अनुमत बुद्धि धर करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभु अपरम अपारा। सर्व जिया आधार सो ठाकुर प्रभु का, मंगत नित शरणागति। राखे चरण की टेक, सर्व जिया आधार सो ठाकुर प्रभु का, मंगत नित शरणागति। राखे चरण की टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने प्रार्थना शब्द श्रवण किया और इस प्रार्थना शब्द में हे पिता परमेश्वर, मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ गुण नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आपकी दात है, आप ही करता अर्थ हो।
मुझे भक्ति का दान दीजिए। और हे पिता परमेश्वर, तू ही सबका स्वामी है और अपनी शरणागत में हमें लीजिए। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और मुझे भक्ति के दान दिए ताकि मैं सिमरन कर सकूं। तो ये प्रार्थना का शब्द आपने श्रवण किया। आज का जो प्रसंग है जीवन स्मृतियों से, पहला प्रसंग है एक भविष्यवाणी संबंधित विचार, मतलब फोरकास्ट किया गया। और ये मास्टर मनोहर सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर दिल्ली ने ये बताया। तो ये शब्द जो है ये हमारे बड़े धार्मिक ग्रंथ, पूजनीय ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब से लिए गए हैं। तो हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। शब्द गुरु ग्रंथ साहिब, राम कली मोहल्ला, तादुन निवन मनन तेरा नाओ, साचो भेट वेसन कौ थाओ, सतु संतोखु होवे अरदासी, ना सुनी सही बहेले पासी, नानक बिरथा कोई ना होई, ऐसी दरगाह साचा सोई। रहाओ प्राप्ति पोता कर्म विसार, दे देवी मंगत जन चाओ। तो महाराज जी का नाम इस वाणी में है। भांडे पाओ पाओ तव पाई, धरी तू छोड़ी कीमत पाई, जिन्ना कुछ किया सो कुछ करे, अपनी कीमत आपे धरे। गुरमुख प्रगट हो हरहाई, ना को आवे ना को जाई, लोकों धिकार कह मंगत जन, मंगत मान ना पाइए, सेह कियो गला दर कियो बाता, तासो कहनु कहिए। ये पंजाबी का शब्द है, उर्दू में लिखा गया है। अब इसकी व्याख्या बड़े ध्यान से सुनो। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के राग कली महला में से है। इस शब्द में गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि हे प्रभु जी, जो तेरे चरणों में झुकता है और तेरे अमृत भरे नाम का मनन करता है, उस जिज्ञासी को तेरे सत यानी स्वरूप यानी आत्म शक्ति की प्राप्त होती है। उसके जन्म जन्म का भटकना खत्म हो जाती है। उसे अपने घट में इसी जीवन में ही ठिकाना मिल जाता है। वो सत संतोष रूपी सदगुण को प्राप्त करने के लिए आपकी हजूरी में अरदास करता है। प्रभु जी उसकी अरदास स्वीकार करते हुए उस जिज्ञासु को अपने सत्स्वरूप में लीन कर लेते हैं, जिससे उसको आवागम अर्थात जन्म मरण के चक्कर से खुलासी मिल जाती है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जीव का किया हुआ सत्कर्म यानी प्रभु के नाम का सिमरन करने से उसका फल वृथा नहीं जाता। यानी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की नीति अनुसार जिस प्रकार का अच्छा या बुरा कर्म जीव करता है, उसका उसके अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। उस सच्चे प्रभु के सच्चे दरबार में यहाँ ये बात काबिलियत तरीके जिक्र है, गुरु साहिब के हर शब्द के आखिर में गुरु नानक जी का नाम आता है। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसमें गुरु जी के नाम के स्थान पर सत गुरु नानक जी ने मंगत जन के नाम का इस्तेमाल किया है। एक रहो से आगे शब्द में जिसे पहले शब्द का पूरा निर्णय किया गया है, गुरु नानक देव जी के फरमान के अनुसार स्पष्ट है, वक्त आने पर एक गुरमुख जन प्रकट होगा जो कि मंगत जन के नाम से विख्यात होगा। ऐसा पुरुष जन्म मरण के चक्कर से ऊपर होगा, लेकिन लोग उनका मान नहीं करेंगे। मंगत जन परमेश्वर की अपार कृपा से प्रभु के बारे में विचार रखेगा, यानी उनके गुण उसके दरबार की बातें के बारे में वाणी रचेंगे। चुनाए जैसे गुरु ग्रंथ श्री समता प्रकाश की वाणी रचने का राज वो लोग ही हैं। लेकिन 1938 में एक बार ब्रह्म ऋषि श्री मंगत राम जी पश्चिमी कश्मीर के इलाका जलमादा गांव, जो कि कुहाला के निकट था, में ठहरे हुए थे। उधर ये रिवाज था कि हर क्रांति के दिन प्रातःकाल गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी श्रवण करते थे। उस समय हिंदू सिख में कोई अंतर नहीं था। सतगुरु देव महाराज मंगत राम जी के वहां होते हुए संक्रांति आ गई। प्रेमियों के प्रार्थना करने पर आपको उनके साथ गुरुद्वारे में जाना हुआ, परंतु एक फकीर होने के नाते साधारण तौर से नमस्कार करके
अंदर दाखिल हुए और एक पूर्व निश्चित स्थान पर जा बैठे। क्योंकि हम संसारी लोग सिर पर झुकार कर लंबी चौड़ी दंडवत करते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने आकर, खासकर गुरुद्वारे ग्रंथी ने इस बात को पसंद न किया। कीर्तन पाठ की समाप्ति पर इसका कारण पूछा तो आपने फरमाया, हमारे मन में गुरु ग्रंथ साहिब जी की इज्जत है। चूंकि हम फकीर हैं, इसलिए हम मन से पूजा करते हैं और आप लोग गृहस्थी होकर मत्था टेकते हो। यदि आप सच्चे दिल से गुरु ग्रंथ की पूजा करते हो तो आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो बताइए। इस पर कोई जवाब किसी को ना जान पड़ा, सब खामोश हो गए। यह तक ग्रंथी जी ने अपने से कहा, महाराज जी, आप में इतनी समर्थ है तो आप अपनी वाणी क्यों नहीं रच देते। महाराज जी, आप में इतनी समर्था है तो आप अपनी वाणी क्यों नहीं रच देते। ये ये थी प्रेरणात्मक चेतावनी सत्पुरुष के लिए। ग्रंथी की बात सुन पर उस समय तो सत्पुरुष खामोश हो गए, मगर इस रबी हुक्म को जानकर कुछ समय पश्चात वाणी की रचना शुरू कर दी। इससे सिद्ध होता है कि सत्पुरुष श्री मंगत राम जी को प्रभु प्रेरणा से वाणी की रचना करनी पड़ी और श्री गुरु नानक देव जी ने उपरोक्त शब्द में एक राहों के बाद सारे शब्द के पहले शब्द का निर्णय करते हुए फरमाया कि एक महात्मा जन जिनका नाम मंगत होगा, आपकी सत की अवस्था के कारण अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप प्रभु की बख्शिश से निहाल होगा और बोले भाव को धारण करके संसार प्रकट होगा। ये महात्मा ऐसी स्थिति के मालिक हो गए जो गैप के जानने वाले उनकी स्थिति को पहचान सकेगा। ये महात्मा जन शत्रु परमेश्वर का सिमरण करते प्रभु आनंद में लीन हो जाएंगे। इसलिए साधना ही सिद्धि है। इस सिद्धि द्वारा गुरुमुख मंगत प्रकट होकर संसारियों को उपदेश देकर निहाल करेंगे। इसलिए अन्य महापुरुषों की वाणी पर मान ना मिलने के कारण वो अपनी वाणी आप रचेंगे, जो अगम देश का संदेश होगी, क्योंकि समय समय के अनुसार अकाल पुरख की आज्ञा से प्रकट होती है। परिणाम स्वरूप श्री सतगुरु मंगत राम जी जो वाणी प्रकट फरमाई, वो इस बात की प्रतीक है कि रचना गुरु नानक देव की उपरोक्त भविष्यवाणी के अनुसार हुई है। इसके अतिरिक्त जैसे श्री सतगुरु नानक देव की उच्चारण फरमाए शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में है, वैसे ही मिलते जुलते शब्द गुरुदेव की उच्चारण वाणी में है। गुरु ग्रंथ से तक प्रकाश मिलते हैं। स्पष्ट है दोनों ही महापुरुषों ने ईश्वरीय प्रभुता के बारे में पूर्ण एक ही तरह के विचार प्रकट फरमाए हैं। जहाँ गुरुदेव जी ने वाणी के विषय में फरमाया है, यह दुर की वाणी आई जिन सकली चित्त मिटाई। वहां महाराज जी ने फरमाया है, अमर लोक से वाणी आई सकल जीवों के ताप मिटाई, सचखंड देश से वाणी आई संशय मेट के जीव छुड़ाई। गुरु नानक देव बोले पवना गगन गरजे नानक मिलन सहजे। सतगुरु ने फरमाया है, बोले पवना 10वें द्वार गुरु का शीश लखे यह सार। अब जन साधारण खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सतगुरु देव किस स्थिति के मालिक थे और अकाल पुरख की आज्ञा में किस किस काम के लिए संसार प्रकट हुए और आए कि गुरु नानक देव जी की विषयवाणी कहाँ तक सच है। इसका प्रमाण एक प्रेमी स्वयं डॉक्टर रोशनलाल वेद कादिया निवासी के स्वप्न में स्पष्ट रूप से मिलता है, जो कि दिसंबर 1948 में उन्होंने देखा और जनवरी 1949 में उनको महात्मा मंगत राम जी के दर्शन कानूवान में हुए। उन्होंने कहा था कि महाराज, आप गुरु नानक जी के अवतार हैं। इसकी घटना का विस्तार नीचे दिया गया है। एक विश्ववाणी संबंधित विचार, डॉक्टर रोशनलाल जी का स्वप्न और वार्ता। जनवरी सन 1949 में सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी कानून जिला गुरदासपुर पधारे और गांव के बाहर एक बगीचे में कायम दिया। एक दिन एक प्रेमी डॉक्टर रोशनलाल जी आपके दर्शन करने आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, जब हम पाकिस्तान में आए थे तो इस कानून गांव में रियासत इख्तियार की थी।
एक दिन ख्वाब में श्री गुरु नानक जी के दर्शन हुए। उस दिव्य प्रकाश को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि बड़ी कृपा की जो दर्शन देकर सेवक को कृतार्थ किया। वो बोले, जला जला आने वाला है, जल जला आने वाला है, अर्ज की मेहर करो। अभी वो जवाब ना दे पाए थे, क्या देखता हूँ बहुत जोर की आंधी आ गई। गुरु जी ने फिर इशारा किया, देखो जलजला आने वाला है। उनके ऊपर इशारा करने के साथ साथ एक शरारा निकला। वो प्रकाश रूप शरारा आकर इस जगह गिरा जहां आज आपके चरणों की भेंट हुई है। इस वाक्य के 1.5 माह बाद ही आप यहाँ आए। महाराज जी, आप उन्हीं का अवतार हैं। आप पर कृपा करने के वास्ते आए हैं। आप हम पर कृपा करने के वास्ते आए हैं। दास को आने से पहले मुतला कर दिया था। गुरुदेव, प्रेमी ये तुम्हारा अपना ही सत विश्वास है। प्रेमी ये तुम्हारा अपना ही सत विश्वास है। संत जिज्ञासुओं को उसी तरह ढूंढते हैं जिस तरह कबीर ने धर्मदास को, नानक ने नैना को। इसी तरह यह भी खोज कर रहे हैं, मगर अभी तक। और डैश डैश है, शब्द ज्ञानी बहु मिले, मुख से कथे ज्ञान, मंगत ऐसा कोई ना मिला, जिस लगा कलेजे बान। शब्द ज्ञानी बहु मिले, मुख से कथे ज्ञान, मंगत ऐसा कोई ना मिला, जिस लगा कलेजे बान। प्रेमी सब चकाऊ आते हैं। महाराज जी कृपा कर दें, अपने हाथ पांव ना हिलने पड़े। इन्होंने तुम्हें सही खोज में लगा दिया है। जतन में रतन है, जो खोजे सो पावे। लागी चोट शब्द की तन में, ग्रह नहीं चैन, चैन नहीं वन में। जीव के अंदर जिस पदार्थ की प्राप्ति की ख्वाहिश जब उड़ जाती है, वो हिमालय की चोटी पर हो, वहां से मरते मरते उतर लाएगा, मारते मारते उतर लाएगा। जिनके अंदर संसार असली मायनों में असर नजर आने लगता है और सच्ची खुशी की तलाश में वास्तविक चाह पैदा हो जाती है, फिर उनको ना घर में राम है, ना मन में चैन है, जब तक बुद्धि की तरह निर्वाण अवस्था को प्राप्त नहीं कर लिया। प्रेमी महाराज जी, कैसे विचार सतमार्ग का किया जावे। गुरुदेव, ऐसा ज्ञान विचारो कोई, सो जन जीवन मुक्त होई। बोलन हार कहा सो हुआ, कैसे उपजा कैसे मुआ। पवन की गांठ सहज बन आई, तासो बंगला बनाया भाई। खुल गई घंटी खोज नहीं पाया, पवन का पुतला पवन समाया। जैसे बादल होए अकारा, तैसे दसिए संसारा। मिट गया बादल रहा आकाश, ऐसे आत्म को नहीं विनाश। इस बोरंग की पार ना पाए, कह कबीर गुरु वेद लगाए। प्रेमी, गुरु गोसाई मिले तापी सत का भेद लगावे। बिना मुर्शद के तरीका विचार नहीं मिलता, बिना विचार को ज्ञान नहीं होता। जिस तरह भगवान की भक्ति यानी प्राप्त कठिन है, उसी तरह सत का धारण करना कठिन है। चलो चलो सब कोई कहे, विरला पहुंचे कोई। जाको सतगुरु साध मिले, तागट सोजी होए। तरीका पा कर भी बड़ी भारी मेहनत की जरूरत है। तुमको अभी क्या इस तरफ पड़ी है, तुमने अभी संसार को देखना है। प्रेमी, ये आशिकों का मार्ग ही अलग है और संसारियों का अलग है। गृही हो तो भजन करना, तो कर विराग। विरागी बंधन पड़े ताको बड़ा अभाग। जब लग जोगी जुगत,
गुरु जब लग रहे निराश, जो जोगी आशा करे, ता जग गुरु जोगी दास। बाहोश होकर बुद्धि खोल कर सुन लो, भाई की कड़ा नहीं जो जल्दी मुंह में डाल लोगे। बाहोश होकर बुद्धि खोल कर सुन लो, भाई का कड़ा नहीं जो जल्दी मुंह में डाल लोगे। सत्संग में आया करो, इसी तरह शोक बड़ा करता है। साध बड़े परमारथी, गन जो परखे आए, तपन बुझाए और की अपनों पारस लाए। नदिया बहती जात है, उठ दोएस्ता भी हाथ, ना जान किस पलक में नाथ से होए अनाथ। प्रेमी किसी के होकर चलोगे, प्रेमी किसी के होकर चलोगे, कुछ न कुछ पालोगे। मन मति जीव लोग परलोक दोनों सुख में महरूम रहते हैं। मन मति जीव लोक परलोक दोनों सुखों से महरूम रहते हैं। अगला प्रश्न, क्या गुरु काल देश से शिष्य को निकाल सकता है? क्या गुरु काल देश से शिष्य को निकाल सकता है? एक दिन प्रातः आप धूप में विराजमान थे कि एक प्रेमी दर्शन करने आया, नमस्कार करके एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद आपने उसे बताया, दर्शात किया। सत्पुरुष, प्रेमी क्या नाम है आपका? प्रेमी, महाराज जी, इस पंच तत्व के पुतले को साधु सिंह कहते हैं। महाराज जी, इस पंच तत्व के पुतले को साधु सिंह कहते हैं। सत्पुरुष, प्रेमी बीच में जो बोल रहा है उसे क्या नाम लेकर बुलाते हो? हमारा महापुरुष ने पूछा, प्रेमी बीच में जो बोल रहा है उसे क्या नाम लेकर बुलाते हो? प्रेमी खामोश हो गया। सत्पुरुष, थोड़ी देर बाद प्रेमी से जवाब ना पाकर, प्रेमी साधु सिंह शरीर का नाम है, साधु सिंह शरीर का नाम है, या जो इसके अंदर मैं कर रहा है उसका, जो उसके अंदर मैं कर रहा है उसका। प्रेमी जीव का कोई रूप नहीं, नाम रूप रेख से परे है। इस रूप में आया तब ही नाम पड़ा। जीव का रूप नहीं, नाम रूप रेख से परे है। इस रूप में आया तब ही नाम पड़ा। सत्पुरुष जब इससे बोलने वाले निकल जाता है, सत्पुरुष ने जब इससे बोलने वाला निकल जाता है, फिर लाख आवाज देने पर भी ये रूप रेख नहीं बोलता। तुमने तो आते ही बड़े ब्रह्म ज्ञानियों वाली बात दी मारी। जहां खड़े हो वहां की बात करो, जहां खड़े हो। क्योंकि महाराज ने पूछा क्या नाम है आपका, तो बड़े से ब्रह्म ज्ञानी से कहा इस पांच तत्व पुतले को साधु सिंह कहते हैं। महाराज कहते हैं जब इससे बोलने निकल जाता है तो लाख आवाज देने पर भी रूप नहीं मिलता। तुम तो आते ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी वाली बात दे मारी। जहां खड़े हो वहां की बात करो। प्रेमी, महाराज जी, इस काल देश में जब तक गुरु आकर नहीं निकालता तब तक किस तरह ये जीव बेचारा मालिक तक पहुंच सकता है। सतगुरु ही पिंड से ब्राह्मण तक ले जाएगा, फिर अपने असली रूप में शामिल हो जाएगा। सत्पुरुष, प्रेमी क्यों बच्चों वाली बातें करते हैं? क्यों बच्चों वाली बातें करते हैं? कभी ऐसे सुना है कि किसी गुरु ने किसी शिष्य को हाथ पकड़कर कहीं पहुंचाया है? प्रेमी, क्या क्या बच्चों वाली बातें करते हो? कभी ऐसे सुना है किसी गुरु ने किसी शिष्य को हाथ पकड़ कहीं पहुंचाया है? ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का सत्संग का अंतिम चरण वैरागवाणी आरती प्रेमी गिरधारी लाल शर्मा आपके सामने करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। वैराग्यवाणी।
ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नांगे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नांगे माए, मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के बड़े गुनी जन भूले, झूठ दई की आशा धारी, नित मन मूर्ख फूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन वेद विचारे, मिथ्या भोग की राख परिति, अपनी करे उजाड़े। अंदर तो शत्रु गने, बाहर करे रखवारी, कोट खजाने लश्कर धारे, नहीं अनमत सूझ विचारी। मीत बनागे गात लगावे, नहीं चले कोई चतराई, ओढ़क जब देखी उजाड़ी, तब बहुता पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता, मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता, मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रे रंग राता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब आरती का गायन होगा, सभी प्रेमी सम्मिलित रूप में आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सात चरण कवल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हारो, दीजो ज्ञान संदेश।
हित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जन हार तू। आद पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर। सर्व जिया आधार अनमत कुकर को राख ले। कृपा निध करतार काल कर्म जाए दूषणा। खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाँव चरण की। अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर दरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आद पुरुष भगवान। तू साचा साहेब सर्ब प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि स्तुत करे तन मन पाए आनंद। ओ वेद्याल तू सत परमेश्वर देव देर अपार। नीमक नीमक सिमरन करो चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे नाद रूप विस्माद। पल पल की जो आरती तन मन तजू याद। जागे आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं। आंधे मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार। आंधे मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे
ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाँव प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, चलो संसार। सर्वधा 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 ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।